का एग्जाम एसएससी सीजीएल का देने वाले हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो आपका एग्जाम काफी बेहतरीन जाने वाला है और आपको मिलेगा सिर्फ इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50 सेकेंड। तो यहाँ पर 50 सेकेंड में आपको सोच लेना है कि इसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 34 का पहले हम वर्ग निकाल लेते हैं। 34 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 34 को हम दो भागों में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा याद रखिए 1 2 ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा 34 का स्क्वायर और यहाँ पर 0.12 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2ab, 2 मतलब यहाँ पर 24 इंटू 0.14। 34 का वर्ग की बात करें तो आपको वर्ग 1 से 50 तक याद रहना चाहिए, जिससे कि आप लोग काफी अच्छे से कर लेंगे सवाल। तो यहाँ पर 34 का वर्ग होता है 1156 और 12 पर हम जानते हैं 144 होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 गुणे 0.12 और गुणे 0.12 होगा तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 4 अंक पे। तो 144 होता है तो ये 3 ही है तो एक जीरो लगा देंगे तो ये चौथा हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 34 में और यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, 0.24 और 34 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 का तो 8.16 आ जाएगा। यहाँ पर याद रखिए। अब इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा टोटली क्या आएगा, 11। यहाँ पर 11 है और यहाँ पर हो जाएगा 1156 और 1156, सॉरी यहाँ पर पहले ऐड करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी 1164, 8 यहाँ है ना, तो 56 6, यहाँ पर 2 और ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.1744 हो जाएगा। यहाँ पर इतना हो गया, बस यहाँ पर लिखो 11 11 11 हो गया 1164, यहाँ पर हो गया 1100, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1164 और यहाँ पर 1164 माइनस 7396, यहाँ पर दशमलव लगाकर ही करिएगा 17, यहाँ पर 1744 है ना, यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए घटाइए, घटाने के लिए 396 पॉइंट यहाँ पर 0004 बार लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव हुआ 1744 है और यहाँ पर 1164 है। जब आप घटाएंगे तो आपको टोटली यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर घटाने पर क्या मिलेगा, पहला यहाँ पर 6 मिल जाएगा, 10 में से जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 9 5 और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा 9 में से 8, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर माइनस में, क्योंकि यहाँ पर इसका मान अधिक है इसलिए कौन मिल रहा है, 31.8256। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम का बहुत ही अच्छे से आपको मैनेज करना है। अगर टाइम आप नहीं मैनेज कर पाएंगे तो यहाँ पर आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर टाइम को ही मैनेज करने की बात हो रही है। जिसने भी टाइम को मैनेज कर लिया काफी अच्छे तरीके से कूल वे में, तो यहाँ पर समझ के चलिए कि वो सवाल काफी अच्छे से लगा लेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में बालू का उत्पादन 16,000 से बढ़कर 26,000 हो गया। कितना हो गया, 16,000 से बढ़कर 26,000 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात करना है, वृद्धि दर 2 वर्ष मतलब यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि वाला है तो यहाँ पर t बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर p कितना दिया है, p बराबर 16,000, ठीक है। अब यहाँ पर जो है a से बढ़कर यहाँ पर a का मान दिया जो बढ़ जाता है, यहाँ पर 26,000 हो गया है। 16,000 से बढ़कर 26,000 हो गया तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर मतलब यहाँ पर r का मान पूछा जा रहा है। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, a बराबर यहाँ पर हो जाएगा p और 1 प्लस r बाई 100 यहाँ पर पावर में t। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 26,000 है बराबर 16,000 और यहाँ पर 1 प्लस आर कितना है, और हमें ज्ञात करना r बाई 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करते रहना है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 26,000 बटे 16,000। जीरो से जीरो सब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस यहाँ पर आर बाई 100 का होल स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 26 बटे कितना आ जाएगा, 26 बटे 16। यहाँ पर जब भाग देंगे 26/16 का तो क्या आएगा, यहाँ पर याद रखिएगा कि 26/16 का जब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर 16 एकम 16 और यहाँ पर पॉइंट बढ़ेगा, 6 बार में जाएगा, फिर 2 फिर 5, यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आएगा कितना 1.625 और यहाँ पर 1 प्लस आर बाई 100 कितना हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस सॉरी 1.625 माइनस 1 कितना आएगा, यहाँ पर 0.6। यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो आएगा, यहाँ पर देखिए ये तो हमारा रूट में चला जाएगा, इतना रूट में जाएगा ही, और उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर देखिए आर बाई, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, आर बाई 100, ठीक है, आर बाई 100 यहाँ पर आ जाएगा। जब इसका वो करेंगे वर्गमूल तो यहाँ पर सारा मिलाकर हमारा जी यहाँ पर आ जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 यहाँ पर 1 सेकेंड, और इसका 0.1625 का आ जाएगा 1 पॉइंट भाई यहाँ पर 1.2747 माइनस 1। तो यहाँ पर r बाई 100 कितना आएगा, r बाई 100 हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 1 चला जाएगा तो 0.2747, ठीक है। यहाँ पर r बराबर हमारा आएगा 27.47%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए 27.47, यही डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर बहुत तेजी से आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1500 दिया गया है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज, देखिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, ठीक है, 3 वर्ष के लिए उधार दिए, 3 वर्ष बाद राशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया था, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पहले लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बाई कितना हो जाएगा 100। P मतलब यहाँ पर मूलधन हो गया, R मतलब इंटरेस्ट हो गया, T मतलब टाइम हो गया। यहाँ पर देखिए मूलधन 1500 और इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर 6% गुणे टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर 3 वर्ष है बटे 100। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 100 में से 100 कट जाएगा, 6 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 18 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 270, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 270 हो गया और यहाँ पर 1500 पहले से वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के उधार के बाद, वो 3 वर्ष बाद राशि ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर इतना जो इंटरेस्ट आया सिंपल इंटरेस्ट, इसे क्या करेंगे 1500 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर A प्लस ESI। अब यहाँ पर देखिए A क्या है, A हमारा 1500 है, ठीक है, प्लस ESI कितना है, ESI 270 हमने निकाला है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो 1770 हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ए वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो चाल समय दूरी का है और बहुत मजेदार सवाल है। सूरज, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा और
30 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो 72 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सूरज जो होता है कि 30 किमी प्रति मतलब यहाँ पर चाल दिया गया है। चाल क्या है? 30 किमी प्रति घंटा। याद रखिएगा कि अगर आपको ऐसे अगर चाल दिया जा रहा है तो उसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर किमी प्रति घंटा में है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग दे दीजिएगा तो एक इसमें बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए 6 पंजे 30 6 त्रिक 18 5 बचे 25 25/3 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड आ गया है। अगर सपोज दैट कि यहाँ पर 5/18 न याद रहा तो मैं क्या करूंगा, देखिए 30 है और किमी किमी मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तो ऊपर 1000 करिएगा, नीचे 1 घंटा में कितने सेकंड 3600 सेकंड। यहाँ पर डबल जीरो काटिएगा, यहाँ पर देखिए 5 आया, यहाँ पर 2 से काटा तो 5 आया, 2 से काटा तो यहाँ पर 18 5/18 आ गया ना। तो इससे एक 60 काट मतलब काट कूट के आता है। तब यहाँ पर समझिए चाल निकल गया है। अब समय हमारा यहाँ पर दिया गया है 72। समय यहाँ पर कितना दे दिया गया है? 72 सेकेंड है। ठीक है, 72 सेकेंड है और यहाँ पर दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। याद रखेंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी जाकर लगेगा। तो यहाँ चाल हमारा कितना है? यहाँ पर 25/3 है तो यहाँ पर 25/3 और गुणे 72 तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6 1 बचा 3 चौक 12 12 गुणे 25 तो 25 गुणे 24 कितना आ जाएगा? 25 गुणे 24 यहाँ पर देखिए 25 गुणे 24 यहाँ पर 600 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 600 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें टाइम का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। टाइम से ही हर एक क्वेश्चन को बहुत माइंड में सेट करके अगर रहेगा तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। एक आयताकार समांतर चतुर्भुज के आयाम समांतर श्रेणी में हैं। यदि इसके आयाम का योग मतलब जो भी समांतर श्रेणी दिया गया है उसके आयाम का योग जो है 21 सेंटीमीटर है तथा आयतन इसका 168 घन है सेंटीमीटर है तो आयाम ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का पहली बात हम 3 संख्या मान लेते हैं कि a माइनस डी पहला है और a है और यहाँ पर a प्लस डी है। तो अब इन तीनों का योग जो है यहाँ पर क्या है? 21 है। तो यहाँ पर योग निकाल लेते हैं a माइनस डी और यहाँ पर प्लस a और यहाँ पर प्लस a प्लस डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21। यहाँ पर देखिए d से d क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर कि 3a बराबर 21। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना आ गया है? 7। यहाँ पर a का मान जो है 7 आ गया है और यहाँ पर a का मान हमारा क्या आ गया? 7 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आयतन यहाँ पर 3 है, तीन ठो हमने माना है तो यहाँ पर आयतन कितना दिया है? इतना दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना बराबर 168 हो जाएगा। तो एक भुजा को हम इतना मान लेंगे, एक भुजा को इतना मान लेंगे, तीनों का हम एक आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। a माइनस डी और a और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस डी तो यहाँ पर 168 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक हो जाएगा और यहाँ पर a बराबर 168 हो जाएगा। a का मान कितना दिया है? 7 दिया है, 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा कि पहला यहाँ पर एक चीज यहाँ पर गेस कर सकते हो, यहाँ पर a हमारा कितना हो जाएगा कि यहाँ पर ए मतलब 7 हम मान लेते हैं कि हमारा 7 हो गया और 168 और यहाँ पर देखिए साथ साथ 49 माइनस डी स्क्वायर, ए वाला नीचे चला जाएगा 168/7। हाँ, अब यहाँ पर देखिए 7 से कट सकता है, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14 7 चौक 28, 24 बार में कट जाएगा और यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर होगा 49 माइनस 25 कितना आएगा? डी बराबर यहाँ पर
25 होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए और डी का मान हमें पता है, तो हमने जो सीरीज माना था, यहाँ पर जो सीरीज हमने माना था उस सीरीज के हिसाब से आपका मान कितना आएगा। तो यहाँ पर ए का मान पहले सेवन रखते हैं और यहाँ पर डी का मान -5 रखते हैं। तो यहाँ पर पहले कितना आया, पहली संख्या 2 आ गई है। तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जा रहा है, यही वाला सही होगा क्योंकि इसी में पहली संख्या 2 है। यहाँ पर दूसरी संख्या आपको पता है कि a का मान 7 है, तो यहाँ पर देखिए 7 है। अब यहाँ पर तीसरी क्या है, a प्लस डी है, मतलब यहाँ पर 7 प्लस 5 होगा, तो 7 प्लस 5 7 5 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी का 3 संख्याओं को आपस में मानना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि यहाँ पर एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, चाप की लंबाई इतनी है, चाप की लंबाई इतनी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए चाप की लंबाई, यहाँ पर देखिए दो होता है चाप की लंबाई, यहाँ पर यल बराबर एक फार्मूला होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, थीटा अपान 360 और यहाँ पर 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई, यहाँ पर यल का मान दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 22 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 22 रखेंगे, और यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर देखिए 72 डिग्री है, तो 72/360 रखेंगे गुणे 2 पाई, आर का मान तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ पर आर का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा 22, यहाँ पर 22, और यहाँ पर काटने के बाद हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 72 पंजे 360, 2 पाई आर बटे 5, और यहाँ पर 2 पाई आर, 22 पंजे 110, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर और 110 मतलब बटे 2, और आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर यहाँ पर 55, यहाँ पर 55 हो जाएगा, 55 बटे पाई, 55 बटे पाई, और यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, आपको पता है कि पाई का मान यहाँ पर 55 बटे 22 बटे 7, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर इसका जब भाग देंगे तो यहाँ पर मान आपका अच्छे से निकल कर चला आएगा। तो हमारा देखते हैं कि 55 और यहाँ पर 22 गुणा करते हैं, 7 यहाँ पर हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 और 3 38 बटे 22, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारा 38 और 5 और 22, यहाँ पर हो जाएगा 22 एकम 22, और यहाँ पर देखिए 22 से चला गया, और यहाँ पर कितना बचा हमारा 6 आ गया है, और 1 आ गया 165, और यहाँ पर देखिए 22 पंजे 110 तो होता है, 22 7 बार जाएगा लगता है। अब हमें यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 22 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 1 15, यहाँ पर देखिए इतने से ही हमारा आंसर क्लियर हो गया है कि हमारा यही वाला राइट आंसर हो गया, हम आगे क्यों जाएं। ठीक है, यहाँ पर अब आगे की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा जो है कि एक आदमी अपने वेतन से, यहाँ पर देखिए अपने वेतन से 30% किराए, 20% किराने पर और 25% अन्य खर्च, पहले यहाँ पर लिख लीजिए तीनों को, यहाँ पर 30% प्लस यहाँ पर 20% और प्लस यहाँ पर 25% क्या करता है खर्च, यहाँ पर सब इसका ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए होता तो है 100%, अब बचत अब देखिए कितना होगा, बचत यहाँ पर लिखिए बचत, उसके बाद बचता कितना है 100%, मान लीजिए कि यहाँ पर 100% में से -75 घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसके पास 25% बचता है पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर 25% बचता है, मतलब 9,000 रुपए बचता है, तो यहाँ पर 9,000 रुपए बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि उसका वेतन ज्ञात कीजिए कि उसका वेतन कितना होगा। ठीक है, तो 25% बच रहा है, तो यहाँ पर इतने से ही दिमाग लगा लेंगे लोग कि देखिए एक बात बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर देखिए 25 चौका 100, 9 चौक 36, ऐसे ही दिमाग लग जाएगा 9 चौक 36, क्योंकि 25% 1/4 है उसका। ठीक है, तो 25 चौका 100,
100 हो जाएगा तो उसका वेतन यहाँ पर 100 के बराबर होगा, क्योंकि 25 यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों को चाहिए प्रूफ। तो लो भैया प्रूफ, यहाँ पर 100% का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 9000, और यहाँ पर टोटली कितना है, परसेंटेज टोटली 100 है, और हमें हमारा बचत कितना है, बचत को हम भाग दे देते हैं, 25 चौका 100, वही बात आया कि नहीं। तो यहाँ पर 36,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन लगाना है और क्वेश्चन को करना है। कोई भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करिए, और भी क्वेश्चन हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।